मेरे चैनल खोम प्रसाद पर आपका फिर से स्वागत है। आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3 वर्नर थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं वर्नर थ्योरी क्या कहता है। यहां पास बात करें कि सबसे पहले वर्नर ने इस सिद्धांत का खोज 1893 में किया था, जिसको इस सिद्धांत की खोज करने में इस वर्नर को नोबेल प्राइज मिला था, क्योंकि इन्होंने इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो जियोमेट्रिकल शेप होता है और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। अगर बात करें यहां पास कि सबसे पहले अगर बात किया जाए कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल होता है, कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होता है में जो मेटल होता है वह दो तरह से वैलेंसी शो करता है। एक बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहां पास देखा जाए कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। तो अगर बात किया जाए यहां पास प्राइमरी वैलेंसी, तो देखिए प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है। इन्होंने कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होता है, प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वह आयनाइजेशन होता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वह सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेशन नहीं होता है, नॉन आयनाइजेशन होता है। और इन्होंने और ही कहा है कि प्राइमरी वैलेंसी जो आयनाइजेशन होता है वह जो होता है, जो प्राइमरी वैलेंसी जो कि आयनाइजेशन होता है वह निगेटिव आयंस के साथ या निगेटिव आयंस से सेटिस्फाई होता है। और वैसे ही जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वह सेकेंडरी वैलेंसी निगेटिव आयंस और उसके साथ साथ जो न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल एटम मॉलिक्यूल्स होता है, उससे सेटिस्फाई होता है। यहां पास बात करें, अगला पॉइंट यहां पास प्राइमरी वैलेंसी ये भी बोलता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वह किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो मेटल होता है उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। वैसे ही जो सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी, तो यहां पर जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वह जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो मेटल होता है उस मेटल पर, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो मेटल होता है उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और बात करें यहां पास कि जो प्राइमरी वैलेंसी होता है, ये जो प्राइमरी वैलेंसी होता है, प्राइमरी वैलेंसी, वह प्राइमरी वैलेंसी, जो प्राइमरी वैलेंसी होता है जो प्राइमरी वैलेंसी होता है उसे डॉटेड लाइन से शो किया जाता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है उस सेकेंडरी वैलेंसी को
डार्क लाइन से डिनोट किया जाता है। प्राइमरी वैलेंसी होता है वह सेकेंडरी वैलेंसी हो सकता है, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वह प्राइमरी वैलेंसी नहीं होगा। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखेंगे, चलिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखा जाए कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या करता है। सबसे पहले हम लोग यहां पास बात किए हैं प्राइमरी वैलेंसी जो होता है, प्राइमरी वैलेंसी जो रहता है वह ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वह कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से लिखा जाता है, और सेकेंडरी वैलेंसी की बात किया जाए तो सेकेंडरी वैलेंसी को डार्क लाइन से लिखा जाता है। प्राइमरी वैलेंसी की और बात किया जाए तो प्राइमरी वैलेंसी जो होता है आयनाइजेशन होता है, आयनाइजेशन होता है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो कि आयनाइजेशन नहीं होता है। चलिए बात करते हैं यहां पास इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर कितने से कितना दिख रहा है, यहां पास ऑक्सीडेशन नंबर 3, क्योंकि यहां पास -3 है और यहां पास कितना आ गया +3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहा +3, और यही जो प्राइमरी वैलेंसी आई इनका 3। वैसे ही इस कोबाल्ट का जो नंबर ऑफ लिगेंड है उसी को सेकेंडरी वैलेंसी बोला जाता है, तो इसका नंबर ऑफ लिगेंड है 6, तो यहां पास कोऑर्डिनेशन नंबर = 6, जो कि यही क्या कहलाता है सेकेंडरी वैलेंसी। कितना आया इसका सेकेंडरी वैलेंसी 6। ऐसे ही इस बार देखा जाए, इस कंपाउंड से देखने से ये पता चलता है कि अगर निकाला जाए यहां पास ऑक्सीडेशन नंबर तो इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर इनका आया है +3, और इसी ऑक्सीडेशन नंबर को ही प्राइमरी वैलेंसी कहा जाता है। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वह कोऑर्डिनेशन नंबर है 5 और एक्वा मिला के 6, तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहा, जिसको सेकेंडरी वैलेंसी बोला जाता है। सेम इस कंपाउंड की बात किया जाए, इस कंपाउंड के बारे में बात करें, इस कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +2 है, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी जो है 2 है, और यहां पास बात किया जाए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहां पास कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, जिसकी सेकेंडरी वैलेंसी यहां पास है 6। चलिए इनकी जियोमेट्रिकल के बारे में बात करें, तो जियोमेट्रिकल के बारे में बात किया जाए तो यहां पास है कोबाल्ट, और इस कोबाल्ट पर लिगेंड है, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी है 6, 1 2 3 4 5 6, यह रहा उसका स्ट्रक्चर। और इस कंपाउंड का जो प्राइमरी वैलेंसी है वह प्राइमरी वैलेंसी है 6, तो इस तरह से लिख देंगे यहां पास 1 क्लोरो, सेकेंड नंबर की क्लोरो, और यहां पास एक थर्ड नंबर की क्लोरो, तो इस तरह से इस कंपाउंड का जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। वैसे ही बात किया जाए इस कंपाउंड में, तो इस कंपाउंड में अगर बात किया जाए तो कोबाल्ट की जो सेकेंडरी वैलेंसी है, यहां पास बात किया जाए जो कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी है वह है 6, सेकेंडरी वैलेंसी है 6, यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी है NH3 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 और H2O। इस तरह से इसका सेकेंडरी वैलेंसी है 6, और इस कंपाउंड में जो प्राइमरी वैलेंसी है वह है 3 1 2, और इस तरह से इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। सेम बात किया जाए यहां पास इस तरह से कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी है 2 और सेकेंडरी वैलेंसी है 6, तो इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर बात किया जाए तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा कि कोबाल्ट सेंट्रल एटम, और इस तरह से इस कंपाउंड का ये रह जाएगा यहां पास NH3 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 और NH3, और यह रह जाएगा यहां पास 6, और इस तरह से इनकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है यह रह जाएगा
इस तरह से क्लोरो, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर भी यहां पास 2 है। चलिए अब फाइनली बात करते हैं इस वर्नर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ है और प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी किसे कहते हैं। एक बार और बता दें कि वर्नर को इस कंपाउंड की जो डिस्कवरी किया है इसीलिए इसको नोबेल प्राइज मिला है, क्योंकि इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में वर्णन किया था, और इसको ही जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उनका सबसे पहला वैज्ञानिक कहा जाता है। तो देखिए, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो मेटल होता है वह मेटल दो तरह से वैलेंसी शो करता है। एक बात करें प्राइमरी वैलेंसी और एक बात करेंगे यहां पास सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहां पास इन्होंने फर्स्ट यही बताया है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको डॉटेड लाइन से शो किया जाता है, डॉट लाइन से शो करना है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी रहेगा उसको डार्क लाइन से शो करना है। सेकेंड नंबर बात कर ले, यहां पास जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वह आयनाइजेशन होता है और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वह आयनाइजेशन नहीं होता है। सेकेंड नंबर, अगर यहां पर थर्ड नंबर की बात करें, जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वह जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उस कंपाउंड्स का जो मेटल होता है उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बताता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है उस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल होता है उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। वैसे ही यहां पर अगला और बात करें कि जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वह निगेटिव आयंस से संतृप्त होता है, और वैसे ही जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वह निगेटिव आयंस और न्यूट्रल आयंस से ही यहां पास जो संतृप्त होता है। अगला बात करें, एग्जाम्पल की बातें कर ले यहां पास, जैसे कि हेक्सासाइनोफेरेट, इनकी बात कर ले यहां पास, चाहे यहां पास इसी चीज का और बात कर ले यहां पास। देखिए यहां पास देखा जाए इस कंपाउंड की मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। तो यहां पास देखा जाए कि जो प्राइमरी वैलेंसी रहता है, प्राइमरी वैलेंसी जो रहता है ऑक्सीडेशन नंबर बताता है, और इस कंपाउंड का प्राइमरी वैलेंसी या जो ऑक्सीडेशन नंबर है वह 2 है। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी प्राइमरी वैलेंसी भी कितना रह गया, 2 रह गया। वैसे ही अगर बात किया जाए इस कंपाउंड में जो सेकेंडरी वैलेंसी देखने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर को ही सेकेंडरी वैलेंसी कहा जाता है, तो इस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर या नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, इस वजह से इस मेटल का सेकेंडरी वैलेंसी रहा 6। चलिए गाइस, नेक्स्ट अगले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं।